सोचिए कहीं दूर एक जंग छिड़ी है और उसका सीधा असर क्रिकेट के मैदान पर पड़ रहा है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये हो रहा है। और इसका असर हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। चलिए आज इसी पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। तो सबसे पहले वो सवाल जो शायद हर क्रिकेट फैन के दिमाग में घूम रहा होगा, क्या T20 वर्ल्ड कप खतरे में है? क्योंकि मिडल ईस्ट में जो तनाव बढ़ रहा है ना, उसने क्रिकेट की दुनिया में सचमुच खलबली मचा दी है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ईरान और इजराइल के बीच जो टेंशन चल रही है, उसकी आग अब क्रिकेट की पिच तक पहुंच गई है। और इसका असर सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस तक ही सीमित नहीं है। इसने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स पर ताला लगा दिया है और कई टीमों को पूरी दुनिया में लिटरली फंसा दिया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? एक जंग का असर क्रिकेट पर कैसे पड़ सकता है? इसकी जड़ में एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल यानी कि आवाजाही से जुड़ा कारण है, और वो है दुबई का एयर स्पेस। देखते हैं कि इसके बंद होने से ये पूरा संकट खड़ा कैसे हुआ। अब देखिए, दुबई एयरपोर्ट को सिर्फ एक एयरपोर्ट समझना भूल होगी। ये असल में इंटरनेशनल ट्रैवल का एक ग्लोबल नर्व सेंटर है। मतलब एक ऐसा जंक्शन जहां से पूरी दुनिया की उड़ानें जुड़ती हैं। इसे आप दुनिया का सबसे बड़ा चौराहा भी कह सकते हैं, जो सबको एक दूसरे से जोड़ता है। और ये कितना ज़रूरी है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगाइए। साउथ एशिया से यूरोप जाना हो, अफ्रीका जाना हो या फिर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, हर जगह के लिए दुबई एक सुपर क्रिटिकल लिंक है। तो जाहिर सी बात है, जब ये मेन हब बंद होता है ना, तो पूरी दुनिया की ट्रैवल व्यवस्था की चेन ही टूट जाती है। और इस चेन के टूटने का पहला और सबसे बड़ा शिकार कौन बना? क्रिकेट। जी, हमारे क्रिकेटर्स। मिडिल ईस्ट का एयर स्पेस बंद हुआ और नतीजा ये निकला कि कई टीमें दुनिया के अलग अलग कोनों में बस फंसी की फंसी रह गई। अब जरा लिस्ट देखिए। पाकिस्तान की वुमेन्स टीम साउथ अफ्रीका में फंसी है, श्रीलंका की वुमेन्स टीम कैरेबियन में अटक गई है, और सिर्फ यही नहीं, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज की टीमें तो भारत में ही रुकी हुई हैं। मतलब सब कुछ ठहर सा गया है। और बात सिर्फ टीमों की नहीं है। सोचिए, कुछ खिलाड़ी जो अपने पर्सनल ट्रिप पर थे, वो भी इस उथल-पुथल के बीच में आ गए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो। वो अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने दुबई गए थे और वहीं फंस गए। उनका दर्द उनके एक्स पोस्ट में साफ दिखता है, जहां उन्होंने लिखा, मैं अपने परिवार के साथ दुबई में हूं और बस कोशिश कर रहा हूं कि उन्हें सुरक्षित रखूं और हम सब यहां से किसी तरह निकल पाएं। मतलब सिचुएशन की गंभीरता को समझा जा सकता है। तो एक तरफ खिलाड़ी फंसे हुए हैं और दूसरी तरफ इसका सीधा असर पड़ा है हमारे क्रिकेट कैलेंडर पर। एक के बाद एक कई जरूरी टूर्नामेंट्स और सीरीज अचानक बिना किसी प्लानिंग के रद्द करनी पड़ी हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है इंग्लैंड लायंस और पाकिस्तान शाहीन्स की सीरीज, जो अबू धाबी में चल रही थी। इसे इतनी तेजी से रद्द किया गया कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। देखिए, 1 मार्च को दूसरा वनडे कैंसिल हुआ, फिर 4 मार्च वाला, फिर 6 मार्च वाला और फिर 9 मार्च वाला भी। पूरी की पूरी सीरीज ही ठप हो गई। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इंग्लैंड की वुमेन्स टीम का T20 वर्ल्ड कप के लिए जो ट्रेनिंग कैंप अबू धाबी में होना था, वो भी कैंसिल। इतना ही नहीं, क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का जो नेपाल लेग है, उस पर भी अब सवालिया निशान लग गया है। मतलब असर फैलता ही जा रहा है। तो इन सब के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई अब आगे क्या होगा? जो क्रिकेट को चलाने वाली संस्थाएं हैं, जो गवर्निंग बॉडीज हैं, उनका इस पर क्या कहना है और भविष्य को लेकर किस तरह की कंफ्यूजन बनी हुई है? अच्छा, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड यानी ECB की तरफ से तो ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है। उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि इंग्लैंड लायंस का टूर कैंसिल है। और उनका बयान बिल्कुल साफ है, हमारी पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि सभी खिलाड़ियों और स्टाफ को जितनी जल्दी हो सके सेफली घर वापस लाया जाए। ECB ने यह भी कहा है कि इस पूरे रीजन में जो हालात हैं, उसे देखते हुए वो दूसरे प्लान्स मतलब प्लान B पर भी काम कर रहे हों। तो आखिर में ये पूरी घटना एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। जब दुनिया की पॉलिटिक्स और जंग का साया खेल के मैदान तक पहुंचने लगे, तो इसका क्रिकेट के आने वाले कल पर क्या और कितना गहरा असर पड़ सकता है, ये वाकई में एक सोचने वाली बात है।